ये छोटा सा बेडरूम होते हुए भी काफ़ी स्पेशियस लग रहा है. सो दिस इज़ आई एम गेसिंग लाइक 110-120 square feet bedroom, but this is designed really well only because of one thing. So guys, ये एक 2 BHK डिज़ाइन किया हुआ है एंड दिस इज़ अबाउट 484 square feet, या आप 500 square feet का बता सकते हो. नाउ इफ़ यू लुक एट दिस, now nobody keeps a sofa or a couch right in the middle of the living room, but they have kept it because they want to show a lot in here. और ऐसे कोई नहीं रखता है. Yeah, we do keep one couch facing the TV and we don't keep such short distance between the TV and the couch. Yes, the study is designed very well. The study is pretty practical. Also what I like is the kitchen. The kitchen is designed really well and actually देखा जाए तो इंडिया में यही साइज़ के किचन रहते हैं, छोटे छोटे किचन रहते हैं, स्पेशली इन मुंबई. तो उसको ध्यान में रखते हुए किचन डिज़ाइन किया एंड इट्स प्रीटी गुड, प्रीटी नीट. ये आप देख सकते हैं. और जितनी भी चीज़ें यहाँ पे लगाई हुई है उन सारी चीज़ों का प्राइसेस यहाँ पे लगाया है. नाउ से फॉर एग्जांपल दिस टैग इज़ हैंगिंग राइट हियर 2990. अब ये किस चीज़ का ही है मैं आपको दिखाता हूँ. सो दिस प्राइस टैग बिलोंग्स टू दैट दो लाइट्स, रूफ फिटेड लाइट्स. ये आप वॉल माउंट भी कर सकते हो ये लाइट्स को एंड दे आर लाइक 360 into 45 degree rotating, so pretty neat. So now I'll take you to the first bedroom which is actually a kid's bedroom. तो ये बच्चों का bedroom है यहाँ पे. Now whatever products are kept all over the store in IKEA, they have the same pattern, like all the tags are displayed. आपको पूरा कंसोल का प्राइस भी मिल जाएगा, साथ ही साथ हर एक पीस का प्राइस भी मिल जाएगा आपको. So these bunk beds, yes, these are made of steel, pretty nice, sturdy. And one more thing, these are easy to install. IKEA का कोई भी प्रोडक्ट आप लेते हो तो आप घर पे उसको खुद से इंस्टॉल कर सकते हो. You don't need anyone to help you out in that. It's pretty easy, pretty simple. ये यहाँ पे आप देख सकते हैं. So this is the manual, the user manual or the installation guide. एंड बहुत अच्छे से दिया रहता है आपको. इसके साथ में जो लगने वाले टूल्स है वो भी मिल जाते हैं. नाउ दिस इज़ अ 2-door वार्डरोब. वैसे तो 4 door लिख रहा है बट 2 कंपार्टमेंट्स है इसके अंदर, 2 कंपार्टमेंट है. ये है और सिमिलरली वो दूसरा वाला है. सो यू कैन सी. वैसे जितना ज़रूरी होता है उतना स्पेस आपको दिया है इसके अंदर. और ये बहुत सारे होल्स आपको दिए हुए हैं, ये दोनों साइड पे होल्स आपको दिए हैं. सो व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन जस्ट पुट स्टील रॉड्स और पुट वॉट एवर. ये हैंगर भी आपको मिल जाएंगे उसके एक्सटेंशंस, वो आप उसके अंदर डाल दो और जितने चाहिए उतने पार्टीशंस बना लो. सो प्रीटी नीट. ये 24,000 में आ जाएगा आपको पूरा का पूरा. नाउ दिस इज़ द अदर बेडरूम. अब ये वाला जो बेड है, दिस इज़ नॉट अ बंक बेड. आई विल शो यू हाउ इट वर्क. दिस इज अ सिंगल एंड कन्वर्टेबल इनटू अ डबल बेड. तो दिस इज अ पुल आउट एंड साथ ही साथ ये स्टोरेज भी है काफ़ी सारा इसके अंदर. तो स्पेस मैनेज करने के लिए ये वाला बेड यहाँ पे रखा है एंड या प्रीटी नीट. 2 मैट्रेस. सो इट इज़ अ डबल बेड. Now this is one thing that I really like. ये वाला स्टैंड अगर आप देखोगे तो इसका जो प्लेसमेंट है ये काफ़ी अच्छी तरह से किया गया. दिस इज़ राइट अबव द कमोड बट डिस्टेंस भी रखा हुआ है एंड बहुत सारी चीज़ें रह गई है. Now what I'll do is I'll just check if it is practical. So yes guys, it is practical. I have sat on it. I have sat on the commode and ये कहीं भी मुझे तकलीफ नहीं दे रहा है. इट्स प्रिटी वेल डिज़ाइंड, ergonomically प्रॉपर ये है. तो yes, this is practical. So guys, this is the other bathroom.
एंड यहाँ पे भी एक अच्छी चीज़ जो मुझे मिली है विच इज़ लाइक द हाइट। आई डोंट फाइंड दिस फैंसी, ये कहीं पे भी मिल जाएगा आपको, बट ये वाली जो सेटिंग यहाँ पे इन्होंने की है विच इज़ रियली नाइस। तो आपके पास अगर आप कहीं से भी ये चीज़ें खरीद रहे हो, ये हैंगर्स या हुक्स खरीद रहे हो, तो यू कैन फिट एट दिस पर्टिकुलर हाइट। वी जनरली टेंड टू पुट इट ऑन टॉप, बट इट इज़ प्रैक्टिकली नॉट दैट गुड। तो यहाँ पे कैसा आपका एक्सेस एकदम इजीली मिल जाएगा। सो येस, दिस इज़ वेरी वेल डिज़ाइन, आई लाइक द डिज़ाइन। So this particular couch, it's not actually a couch, इसको डे बेड ऐसा बताया गया। दिस इज़ फॉर 7,000 रुपीज़। नाउ 7,000 रुपीज़ में आपको काउच तो नहीं मिलता, दूसरा काउच यहाँ पे रखा हुआ मैं बता देता हूँ। बट दिस एज अ डे बेड इट्स कंफर्टेबल। व्हेन यू यूज दिस एज अ काउच तो आपको यू वोंट गेट द बैक रेस्ट, यू विल नीड अ लॉट ऑफ पिलोज। सो नॉट अ काउच, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, इट इज़ अ बेड। सो गाइज, इफ़ यू पे अटेंशन टू दिस पर्टिकुलर बेडरूम, आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि यहाँ पे बहुत सारा स्टोरेज दिया हुआ है। अब इतना स्टोरेज तो हमारे पास भी नहीं होता, लेकिन ज़रूरत पड़ती है। एट द सेम टाइम द ट्रिक इन दिस पर्टिकुलर बेडरूम इज़ दैट ये बेड है, और अगर आप नोट करोगे तो हम हमारे घर में बेड के अराउंड कुछ नहीं रखते, लेकिन इन्होंने स्पेस को बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ किया है और बेड के अराउंड वार्डरोब दोनों साइड पे ऐसा अलग अलग बना दिया है, जिसके वजह से ये छोटा सा बेडरूम होते हुए भी काफ़ी स्पेशियस लग रहा है। सो दिस इज़, आई एम गेसिंग लाइक 110-120 स्क्वायर फीट bedroom, but this is designed really well only because of one thing, which is the wardrobes are all around the bed, the storage are all above the bed। ये बुक्स ऊपर रखे हुए हैं, तो आप जब बेड में होते हो तो आपका रीडिंग का बहुत ये होता है। So you just raise your hand up, you take out a book and you start reading, and you keep the book that you're reading, you keep it at the very first। So आप हाथ डाल दो, बुक ले लो जो पढ़ रहे हो, simple। Now this is the 700 स्क्वायर फीट का जो 2 BHK उसका किचन है, और ये काफ़ी बड़ा है। इतना बड़ा किचन जनरली नहीं होता है। सो आई वुड से डोंट फॉल फॉर दिस। अब ये चीज़, ये तो आप देखने में बहुत अच्छी लग रही है, बट आई वुड से डोंट हैंग इट, क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं दीज आर ऑल किचन रैग्स, या किचन के जो साफ़ सफाई के कपड़े होते हैं वो है। तो हमारे घर में इतने साफ़ कभी नहीं रहते ये, no matter even if you clean it every day or the maid does it, it is practically impossible। तो ये गंदा कपड़ा आप ऐसे नहीं लगा सकते, so don't fall for it। Guys, this is a 269 square feet small 1 BHK। तो 1 BHK भी नहीं बोल सकते एक्चुअली, ये जो एरिया है 269 स्क्वायर फीट, इट्स मोर लाइक 1 RK और स्टूडियो अपार्टमेंट। तो इसको कितने अच्छे से सेट किया है देख लीजिए। सो गाइज, आई विल शो यू द 10 second बेड। सो यू जस्ट पुल दिस, दिस इज योर बेड। सो इट हार्डली टेक्स अबाउट 10 seconds। अब इसको बंद भी करना है तो कुछ नहीं करना आपको। सो योर बेड इज गॉन एंड यू आर बैक ऑन द काउच। वेलकम टू द किचन एरिया गाइज। अब किचन काउंटर्स, किचन्स किस तरह से हो सकते हैं, इसका आइडिया आप यहाँ से ले सकते हैं। वो जो आपको नज़र आ रहे हैं, दोज आर वॉल पैनल्स, ये वर्कटॉप्स। तो किचन टेबल के ऊपर, किचन काउंटर के ऊपर किस तरह का आपको टॉप चाहिए, जिसको हम वो ग्रेनाइट या मार्बल बोलते हैं, तो वो सारा मटेरियल है वो। एंड ऑन द लेफ्ट दोज आर ऑल वॉल पैनल्स, जिस तरह से यहाँ पे पिंक वाला आपको नज़र आ रहा है वो उनमें से है। ये डोर का आपको मैं कुछ दिखाना चाहूँगा। नाउ आई एम जस्ट
लीविंग इट, ये अब मैं देख सकते, छोड़ दिया मैंने, अब वो धीरे से बंद होगा। सो दीज आर ऑल सॉफ्ट क्लोजिंग किचन शेल्फ डोर्स, जिससे कि आपका डोर बहुत जल्दी हिंजेस कमज़ोर नहीं होते, काफ़ी साल तक अच्छे चलते। अब ये अंदर ये जो ऑर्गेनाइज़र है ये अलग से मिलता है आपको। तो ये वाला जो है ये आपको 40 रुपये में 2 मिलेंगे और ये 30 रुपये में 2 मिलेंगे। अब ये इसके हैंडल्स आपको नज़र नहीं आएंगे क्योंकि ये स्लॉट है। तो दीज डोर्स आर द बेस्ट डोर्स दैट अ किचन काउंटर ऑफर्स। ये बहुत मतलब कंसील्ड डोर्स, इसमें ऐसा ये स्लॉट दिया हुआ है ओपन करने के लिए। एक और चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा विच यू शुड हैव इट इन योर किचन, इट इज़ दिस। ये बहुत काम की चीज़ है, ये ज़रूरी नहीं है आप यहीं से लगवा दो, बट ये एक आइडिया मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे सारे काउंटर्स पे आपको दिखाई देगा। सो हैव दैट इंस्टॉल्ड इन योर हाउसेस, इट इज़ अ सुपर्ब यूटिलिटी। ये बहुत सारे आपके देख सकते हैं, आप सारी चीज़ें आप हैंग कर सकते हो यहाँ पे, यू कैन सी दैट। दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट beautiful kitchens that I have seen here. Well, that is basically because the combination that they have used is white and black. अब ब्लैक एंड वाइट में प्रॉब्लम ये हो जाता है कि सफ़ेद को सफ़ेद रखना एक एडिशनल टास्क रहता है। सो यू हैव टू कीप इट दैट वे, कीप इट क्लीन एवरी डे। तो सोच लीजिएगा अच्छे से, अगर आप कोई भी चीज़ सफ़ेद ले रहे हो तो